बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज जारी होने के बाद अब जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के पीआरटी वाले अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके मन में एक बड़ा प्रश्न ये है कि अब हम बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जाएं या नहीं जाएं, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बिहार में शिक्षक भर्तियों की परीक्षा हो रही वो 2 दिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है और जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं खासतौर पर उनके लिए बड़ी समस्या है। एक तो ऐसे में इस समय एडमिट कार्ड जब जारी किए गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होगा। मुझे लगता है बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किए कि सर हम रिजर्वेशन नहीं करवा पा रहे हैं, कोई सीट अवेलेबल नहीं, कैसे जाएं, लंबी डिस्टेंस है, खड़े खड़े जाना पड़ेगा, वेटिंग मिल रही है। तो एक समस्या तो ये है, साथ में आपके आर्थिक नुकसान तो हो गई होगा। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी अभी भी हैं जो इस न्यूज़ पर भरोसा नहीं कर रहे। उनको लगता है कि नहीं, बीएड बाहर नहीं हुआ है और बीएड शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें, भले ही सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी अभी तक अपलोड नहीं है, इसके बाद जो इस याचिका कर जो बिहार मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी देवेश शर्मा उनकी तरफ से और जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं जो मुख्य याचिका पैरवी करता थे उनकी तरफ से, माननीय जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि बीएड बाहर हो चुका है। तो भले ही आप विश्वास न कर पा रहे हो लेकिन हकीकत है। बाकी इसकी ऑर्डर कॉपी जल्द ही अपलोड हो जाएगी तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तब तक आप इंतज़ार कर सकते हो। फिलहाल हम इसमें बात कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी में अदर स्टेट वाले जाएं या नहीं जाएं। तो आपको बता दें कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था बिहार शिक्षक भर्ती का, वो मैं यहाँ पर आपके सामने वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीआरटी के लिए जो चीज़ें बताई गई, तो उसमें साफ तौर पर यहाँ पर देखो पेज इस पैराग्राफ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बिहार प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के लिए वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नंबर 1 हो, भारत का नागरिक हो, और आगे बिहार का राज्य का स्थायी निवासी की शर्त लिखी, लेकिन बाद में इसको संशोधित किया गया था तो ये शर्त फिलहाल लागू नहीं है। दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। तो उसी में यहाँ पर देखो नीचे पॉइंट में मेंशन किया था उन्होंने कि 50% अंकों के साथ प्राइमरी में अगर आप शामिल होना चाहते हो, स्नातक आपने किया हो और बीएड हो। और नीचे यहाँ पर मेंशन भी किया कि जो अभ्यर्थी बीएड हैं किंतु वो अगर प्राइमरी में उनका सिलेक्शन हो जाता तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। तो ये शर्त थी बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसके अंतर्गत बीएड की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बीएड की जो याचिकाएं थी खारिज कर दी गई। भारत सरकार की जो बीएड के पक्ष में याचिकाएं थी खारिज कर दी गई हैं। एनसीटी की जो याचिका थी उनको उसको भी खारिज कर दिया गया है। और जो राजस्थान कोर्ट का फैसला था उसी को माना गया है कि वो फैसला सही था। तो अब इन याचिका के खारिज होने जाने से क्या इम्पैक्ट होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बहाल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है 2018 का वो अवैध है, यानी एनसीटीई का नोटिफिकेशन ही अवैध है। तो इस केस में जो जून 2018 में जिसके तहत बीएड को प्राथमिक भर्ती में शामिल किया गया था वो जब अवैध हो गया तो फिर अब उसी के बेस पर सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में उनको शामिल किया था। जब नोटिफिकेशन भी अवैध हो गया तो फिर बीएड प्राइमरी में रहा कहाँ, प्राइमरी में तो सीधा बाहर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर देखोगे कि जो भी चीज़ें 1 to 5 के लिए बिहार में आर्ता के रूप में थी उसमें एनसीटी के अनुसार ही थी। और एनसीटी का जब गजट रद्द कर दिया गया तो फिर बीएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहा। भले ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से अभी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, ठीक है। और चूंकि आज ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, ऑर्डर कॉपी आज शाम तक या कल तक अपलोड होगी। उसके बाद ये ऑर्डर कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को जाएगी, सरकार को जाएगी, एनसीटी को जाएगी। उसके बाद एनसीटी अपनी तरफ से इस पर नोटिस जारी करेगा। जब एनसीटी नोटिस जारी करेगा तो फिर जाहिर सी बात जितने भी संस्थाएं हैं चाहे वो जिस स्टेट की हों सभी पर इसका इम्पैक्ट
नज़र आएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट बिहार शिक्षक भर्ती पर आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें क्या बिहार पीआरटी में बीएड वाले परीक्षा देने जाएं या नहीं, तो इस पर आपको बता दें। देखिए, भले ही आप परीक्षा देने जाएं, भले ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग तो तभी होगी जब उसके लिए आप पात्र होगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी 2018 का जो गजट था उसको रद्द कर दिया, तो फिर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं रहा। ऐसे केस में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम आपका जो है 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है एग्ज़ाम से पहले बीपीएससी एक नोटिस जारी कर दे और बीएड को जो है एनसीटी के अनुसार जो है रोक दे कि आप इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनसीटी के आप परीक्षा नहीं दे सकते। हो सकता है ऐसा बीएड को रोक दिया जाए, या फिर अगर रोका नहीं जाता है, परीक्षा करवा ली जाती है, तब भी परीक्षा के बाद भी रोका जा सकता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग के पहले भी रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा केवीएस में आप लोगों ने द्वारा फॉर्म भी भरवा लिया गया बीएड का। ठीक है, और आप लोगों ने केवीएस में बीएड वालों ने पीआरटी की परीक्षा भी दे दी, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं जारी किया। और केवीएस ने साफ तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ था कि जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसी के अनुसार बीएड को शामिल किया जाएगा। तो बीएड को जब बाहर कर दिया, तो जाहिर सी बात है केवीएस भी बीएड को पीआरटी से बाहर कर देगा और सिर्फ डीएलएड वाले छात्रों को ही शामिल करते हुए केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आएगा। ऐसा बिहार में भी होगा। ठीक है, तो हो सकता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपके एग्ज़ाम देने से पहले, या नहीं भी क्लियर होती तब भी जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पर बिहार बीपीएससी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो एनसीटी का हवाला दिया गया है कि सारी जो आड़ताएँ होंगी एनसीटी के अनुसार ही यहाँ पर देखो चलेंगी। ठीक है, तो जब सारी आड़ताएँ एनसीटी के अनुसार ही ली जा रही हैं, उस केस में जो है जब एनसीटी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हाँ बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है, तो बीपीएससी भी, बिहार सरकार भी बाहर कर देगी, क्योंकि उसी के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। 7000 से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी अपडेट, जो भी नोटिसेस वगैरह होती हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो वहाँ से आप अपनी क्वेरी का समाधान भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।